भगवान कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी के समीप आविर्भूत हुए। वास्तव में देवकी के गर्भ से जन्म लेकर भूमिष्ठ नहीं हुए। इसीलिए मूल श्लोक में देवत्याम देवरूपिण्याम इस भाषा में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। तो ये कहते हैं कि देवत्याम पद का अर्थ देव के समीपे, समीपे सप्तमी कह करके ये देवकी समीपे ये होता है श्री भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेकर भूमिष्ठ हुए। यदि ये वक्तव्य होता तो देवत्या देवरूपिण्या इस भाषा में कहते, देवत्याम देवरूपिण्याम नहीं कहते। तो भगवान जो हैं ये प्रकट हुए, वहां आविर्भूत हो गए, गर्भ से जन्म लिया ऐसी बात नहीं। तो लेकिन भगवान का के प्रति वात्सल्य प्रेम था एकांत, और वो जननी होने के योग्य रही। तो इसीलिए उनको ऐसा भान हुआ, और ब्रह्मा जी देवताओं ने भी ऐसा कहा कि आप देवकी के उदर में प्रविष्ट हुए, देवकी की स्तुति भी की। तो इसी का स्वारस्य बताने के लिए वसुदेव जी के मुख से भगवान ने स्तुति कराई। तो भगवान जब प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो भगवान के अद्भुत रूप को देखकर और वसुदेव जी चकित हो गए, विस्मित हो गए कि हम जिस रूप का ध्यान किया करते थे, चतुर्भुज रूप का, और जिस रूप की हम व्याख्या पढ़ा करते थे शास्त्रों में, जिन नारायण रूप की हम पूजा किया करते थे, ये इस कंस के कारागार में इस अकेले कक्ष में ये कहाँ से आ गया है? तो वही सपना तो नहीं, आधी रात का समय कहीं सो गया हूँ सपना आ गया हो, ये तो नहीं। ये तो प्रत्यक्ष दिखता है, खुली आंखें हैं मेरी, और तमाम कारागार में चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। और प्रकाश भी कैसा फैला है कि कभी कभी इसके अंदर सूर्य की किरणें आया करती हैं किसी छेद में से, पर आज तो मानो लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए, और सूर्य उदय होकर के प्रकाश तो छा गया, पर प्रकाश के साथ साथ मानो करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता और अमृत बरसाने वाली जो ज्योत्सना है वो फैल गई। प्रकाश तो सूर्य का, और शीतलता और अमृत वहा जो ये स्वभाव है ये चंद्रमा की ज्योत्सना का। इसे देख कर वे चकित हो गए। उसके बाद उनके मन में स्फूर्त हुआ कि नहीं, ये साक्षात भगवान है। चतुर्भुज भगवान जो हैं ये स्वयं भगवान हैं, और भगवान ही मेरे सामने प्रकट हुए। तो यूं समझ करके और उनका भय मिट गया, ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया ना, फिर भय आवेगा। ऐश्वर्य जागृत हो गया, अरे साक्षात भगवान हैं, तो गत भी है। उनके मन में जो कंस का भय लगा था, अभी तक ये भय था कि 8वां गर्भ जो है ये कंस को मारने वाला कहा गया है, और कंस मार देगा, ये भय मन में था। वात्सल्य भाव आने पर फिर इस भय का उद्भव होगा, पर एक बार ऐश्वर्य आने से ये भगवान स्वयं साक्षात भगवान हैं, ये भगवान का प्रभाव जान लेने पर प्रभावित जब हो गए ये, तो उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। भगवान के चरणों में उनका मस्तक झुक गया, पुत्र भाव नहीं रहा। भगवान के नतांग उनके अंग जो है झुक गए, ये भगवान के चरणों में गिर पड़े, और कृतांजलि ही दोनों हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके और सिर झुकाकर निर्भय होकर और ये भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्
स एव स्वकृतेद्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनुत्वं ह्यप्रतिष्ठा प्रविष्टो भाव्यसे यथेले विकृता भावा तथा ते विकृतैः सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते नुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यन्ये लक्षणैर्ग्राह्यैः गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वाद् वैरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मवस्तुनः यात्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति विवस्यते शुद्धते कवतो बुधाम् विनानुवादं न च तन्मनीषितं सन्न्यजतस्त्यक्तमुपादत्तमान् त्वत्तोषजन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्तनीहादगुणादविक्रियात् त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचार्यते गुणैः सत्वं त्रिलोकस्थितये समायया विवर्षि शुक्लं खलु वर्णनात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनाथ्यये त्वमस्य लोकस्य विभोजनिक्षुषुर्गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वरम् राजन्यसंज्ञासुरकोटयूथपैर्निर्व्यूहमाना निःश्यसे चमूः अयं तु सभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुत्वा दगास्ते निवधित सुरेश्वरम् सतेवतारं पोषे समर्पितं श्रुत्वा ध्वनैवाभिरसरच्युदायुः। स्तुति। तो पहले कहते हैं ये कि महाराज मैं आपको जान गया विदितों से, इस एक श्लोक पर जरा विशेष कहते हैं, फिर संक्षेप में ये देखा इन्होंने, देख करके, और ये नहीं कहा कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया ये नहीं कहा। वसुदेव जी बोले कि महाराज मैंने जान लिया विदितों से। तो कहते हैं कि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के ये श्री विग्रह को देख करके परम विस्मित हो गए वसुदेव जी, और फिर मन में भक्ति भाव आ गया, भगवान का प्रभाव जागृत हो गया, और हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करके और ये स्तुति करने लगे। तो वसुदेव जी ने सबसे पहले बड़े सम्मान के साथ कहा, प्रभु भगवान विदितोऽसि, प्रभु मैं आपको जानता, आप जो मेरे पुत्र से अवतीर्ण हुए हैं, मैंने आपकी कृपा से ये जान लिया, ये मैंने देखा, पर देखा ही नहीं, देखने पर भी नहीं जानना होता, मैंने जान लिया। न चक्षुषा पश्यति रूपमस्य, श्रुतियों में आया है कि भगवान का रूप इन आंखों से नहीं देखा जाता। तो क्या इसका ये अर्थ है कि भगवान के रूप नहीं है? रूप भगवान हैं, रूप वाले नहीं हैं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान रूप वाले तो हैं, पर उनका रूप ऐसा विलक्षण है कि इन प्राकृत आंखों के सामने वो नहीं आता। ये प्राकृत आंखें उनको नहीं देख सकती। तो और उनको देखने में, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने वाले हम हैं, हमारी आंखें, इनका कर्तृत्व है, दृष्टा का कर्तृत्व है। पर भगवान जब दिखाई देते हैं तो वे स्वयं कृपा पूर्वक जब दृश्य बनते हैं तब दिखाई देते हैं, उन्हें हम देखते नहीं, वो अपने को हमें दिखाते हैं। और इन आंखों से हम नहीं देख पाते, भगवान जो उनकी अपराकृत आंखें हैं जब वो देते हैं तब हम देख पाते हैं। तो भगवान का जब लीला विग्रह प्रकट होता है उस समय भगवान जिन जिनको वो आंखें देते हैं उनको
उस रूप में भगवान दिखते हैं। और यदि ऐसा न माने तो बड़ा भारी यह सिद्धांत का प्रश्न है कि भगवान दिखते हैं ऐसा न माने, भगवान के रूप नहीं है ऐसा ही माने, तो निश्चित रूप से लीला विग्रह को माइक कहना पड़ेगा। ये सत्य वस्तु नहीं है, ये माया निर्मित है, माया से दिखती है, माया विशिष्ट है, माया नहीं तो इस रूप की सत्ता नहीं। तो जो भगवान के रूप की सत्ता नहीं मानते उनका भगवान की स्तुति करना व्यर्थ है। सारे वेदों ने जो स्तुति की भगवान की, ऋषियों ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, ये स्तुति सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है यदि ये मान लें कि उनका रूप देखने में नहीं आता। भगवान ने स्वयं का अर्जुन को रूप दिखा करके विराट सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानस्य मम देवा आपके स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षण भक्ता सुनन्या शक्य अहम एवं विधोजुन ज्ञातुम ऋषित्वेन प्रविष्टुम च परम तप। भगवान ने कहा कि रूप तो है, रूप है, और इस रूप को देखने के लिए देवतागण भी नित्य आकांक्षी हैं। रूप न होता तो देखने की आकांक्षा का कोई सवाल नहीं होता। रूप है और देखने के देवता लोग आकांक्षी भी हैं, तो रूप है सुदूरदर्शी, इतना ही भेद है। ये प्राकृत जो हमारी आंखें हैं इनसे अगोचर है, इनके सामने नहीं आता। ये भक्ति के द्वारा भगवान के चरणों का आश्रय करने पर जब भगवान की कृपा का उदय होता है तो भगवत कृपा से ये सुदूरदर्शी जो भगवान का स्वरूप है इसके दर्शन हुआ करते हैं। तो मैंने देख लिया, मेरी आंखों से मैंने देख लिया, इस प्रकार जो अहंकार की वाणी बोलता है देखने वाला, वो दर्शन नहीं पाता, उसको भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान कृपा करके अपने को दिखाते हैं तब दिखते हैं। ये अगर मान लें कि भगवान के रूप नहीं और भगवान दिखने वाले नहीं तो भगवान की सत्ता मिट जाती है। और भगवान की सत्ता जो मिटा देते हैं शास्त्र या जो मिटा देते हैं मनीषी, ये कहते हैं कि वे तत्वज्ञानी नहीं हैं, वे वास्तव में ज्ञान रहित ही हैं। अंधा कहे कि भाई जगत में कोई दृश्य वस्तु नहीं है, तो अंधे के कहने से क्या वस्तुओं का अभाव हो गया? अरे उसे नहीं दिखता, अंधे के पास देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसे ये दृश्य वस्तुएं नहीं दिखती, पर दृश्य वस्तुएं तो हैं और आंख वाले देखते हैं। इसी प्रकार से भगवान का जो श्री विग्रह है ये नित्य है, सत्य है, सनातन है, भगवत रूप है, पर भक्तों को जो दृष्टिगोचर होता है अन्यों को नहीं होता। और जो भगवान का रूप मानते नहीं उनके लिए तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, वो तो देखना चाहते ही नहीं। तो भक्त चूड़ामणि जो वसुदेव जी हैं, इन्होंने कंस के कारागार में भगवान की असीम कृपा से भगवान को देखा, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि मैंने अपनी आंखों से देखा। हम त्वाम पश्यामि ये नहीं कहा उन्होंने, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये प्रयोग नहीं किया। भवान विदितोष, ये कर्मवाच्य प्रयोग किया। तो यहाँ पर दृष्टा गौण है और दृश्य जो भगवान है वे मुख्य हैं। ये तत्व बतलाया। आंखों के द्वारा देखते हुए भी वो कहते हैं विदितोषि। इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि आंखों से, कानों से, नासिका से, इन इंद्रियों से अगर संस्पर्श हो जाए, इनको देख ले किसी विषय को, तो उस विषय का तो ज्ञान होता है।
लेकिन भगवान जो हैं इन आंख कान से दिखने वाले विषयों की भांति नहीं है। ये अगर चाहें तो बिना आंख वाले को अपना रूप दिखा दें, और न चाहें तो 1000 आंख वाला भी न देख सके। केवल आंख से देखकर भगवान के रूप को कोई पहचान ले, ये बात नहीं है। बोल कहते हैं जिसकी 1000 आंख हैं वे भी अगर भगवान न दिखाना चाहे अपने को तो नहीं देख सकते। और जो सर्वथा अंधा है, जगत की किसी वस्तु को जो नहीं देख पाता, भगवान चाहें तो उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर वसुदेव जी महाराज केवल यही नहीं कहते कि विदितों से, वो कहते हैं साक्षात विदितों से। माने कोई अनुमान से भगवान को देखता है, कोई विचार से देखता है, कोई तर्क बुद्धि के द्वारा भगवान को तर्क बुद्धि से देखता है, कोई शास्त्र के अनुसार भगवान को शास्त्र दृष्टि से देखता है, कोई भगवान को ज्ञानात्मक चिन्मय तत्व विशेष मानकर वो तत्वरूप से देखता है। परंतु वसुदेव जी कहते हैं कि मुझ पर तो साक्षात कृपा आपकी कि साक्षात आप मेरे सामने दृष्टिगोचर हुए। दृष्टिगोचर ही नहीं हुए, आपने अपने को पहचानवा दिया, परिचय करा दिया कि मैं केवल जो दिखता हूँ वो केवल दृश्य ही नहीं हूँ, मैं जो सबका मूल है वो हूँ, और मैं केवल तुम्हारे लिए ही यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि साक्षात विदितों से। तो भगवान की अपार कृपा से वसुदेव जी महाराज देखकर भ्रांत नहीं है। जो भक्त नहीं होते, जो भगवान के कृपा परायण नहीं होते, जो गोविंद चरणाश्रित नहीं होते, उनके सामने कभी भगवान अपना आंशिक प्रकाश करते हैं तो वे भ्रांत हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने देख लिया जी, हमने अपने भक्ति बल से भगवान को देख लिया। तो भगवान जरा सी झांकी दिखाकर छिप जाते। तो ये वसुदेव जी मानो कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए और आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप मेरे पुत्र हैं यूं समझ करके और मेरी वंचना नहीं कर सकते आप। मैंने आपको पहचान लिया, आपकी कृपा से मैंने आपको पहचान लिया। आप प्रकृति परपुरुष, आप प्रकृति से परपुरुष हैं। जगत की सृष्टि से पूर्व भी आपने जगत के उपादान के लिए प्रकृति का ईक्षण किया था। आप ईक्षण से ही ये महत्त्व, अहंकार तत्व, ये सूक्ष्म मात्रा इत्यादि ये प्रकृति के परिणाम हुए और अनंत कोटि विश्वों की रचना हो गई। सईक्षत बहुश्याम प्रजायत, ये श्रुति है। तो वसुदेव जी के ऊपर भगवान की अपार कृपा, इसीलिए वसुदेव जी के साथ, वसुदेव जी के सामने भगवान स्वरूप से अभिव्यक्त हुए और उनको जना दिया। तो भगवान को ये फिर बताते हैं कि मैं देखिए कहाँ तक पहचान गया हूँ। आप जो हैं भगवान केवलानुभवानंद स्वरूप है, आप केवल अनुभवानंद स्वरूप हैं। जैसे किसी वस्तु के साथ आंखों का संयोग होने पर उस वस्तु का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, आंखों से प्रत्यक्ष होता है। आंख देखती है तो देख लेती है आंख, ये खंबा है, ये आदमी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो भगवान के साथ वसुदेव जी का आंखों का संबंध तो हुआ ही, इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष किया तो कैसे मैंने साक्षात देख लिया, इसमें कौन बड़ी बात। पर ऐसा नहीं, वो कंस के कारागार में भगवान को देख करके सिद्धांत की स्फूर्ति हुई
और वो ज्ञान हो गया, और ज्ञान होकर के ये बोले कि आप पुत्र रूप में जो मेरे अवतीर्ण हैं ये केवल अनुभवानंद स्वरूप हैं। माने आपके अंदर दृश्यत्व का आरोप नहीं होता, दृष्टा है। जो ज्ञेय वस्तु नहीं है वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञेय वस्तु को तो इंद्रियों के संयोग से जान लेता है आदमी, पर जो ज्ञान है उसको क्या जाने। तो भगवान जो हैं तो ये ज्ञेय नहीं है, पर यहाँ ज्ञेय हो गए। क्यों हो गए? भगवान जो हैं ये प्रेमास्पद है, और भगवान जो हैं ये प्रेम परवश हैं। तो इसलिए साक्षी प्रत्यक्ष न होने पर भी भगवान का प्रत्यक्ष होना दुर्घट नहीं। तो यदि किसी के मन में संदेह पैदा हो तो फिर ये कहते हैं कि महाराज आप जो हैं ये केवल अनुभव स्वरूप ही नहीं है, आप सर्वबुद्धि देते हैं।